नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सचिन सर और शिशिर जी के साथ हमारी वृहद चर्चा लघु पराशरी पर जारी है और आज हम आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है सचिन सर का, बहुत स्वागत है शिशिर जी का। नमस्कार हिना जी, और एक बार फिर से धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतना पसंद किया, और उन्हीं के ही प्रेरणा स्रोत से हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर, अगला श्लोक है त्रिकोणाधिपत्योर मध्ये संबंधी येन केनचित् केंद्रनाथस्य बलिनो भवेद्यदि सुयोगकृत। अब यहाँ पे भी ये जो पिछला श्लोक था उसी का एक्सटेंशन के लिए बात करी है कि सर्वोत्तम राजयोग को बताने की कोशिश करी है। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं जी कि किसी भी त्रिकोण का बलवान केंद्र स्थानेश अर्थात दशमेश से संबंध हो तो उत्तम योग होता है, हमको मालूम है। बिल्कुल ठीक है। अथवा किसी भी केंद्र स्थान का स्वामी ग्रह अगर वो संबंध बलवान त्रिकोणेश यानी कि नवमेश से संबंध हो जाए तो वो राजयोग होता है। यही तो बोला गया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इन केंद्र और त्रिकोण के कंजंक्शन में एक और त्रिकोण जुड़ जाए। मोर द मेरियर सर। अब ये स्ट्रेंथ और अधिक हो जाएगा। बाप रे। ठीक है। यानी कि यदि ये इस त्रिकोणेश 9th और 10th है और इसके साथ 5th त्रिकोण भी जुड़ जाए, या इवन लग्नेश जुड़ जाए सर, लग्नेश जुड़ जाए, मतलब कोई भी अच्छे ग्रह को अगर जोड़ लिया जाए तो यहाँ पे जो है ये एक बहुत बढ़िया कंडीशन ये बना करके दे देते हैं। दूसरा कि अगर ये केंद्र में बने, मतलब कहीं भाव जो है वो केंद्र में बन जाए तो ये और अच्छा है, केंद्र में बन जाए। यहाँ पे योग कारक पंचमेश से योग कारक नवमेश का फल अधिक होगा। हाँ, उत्तरोत्तर बलम, उत्तरोत्तर बली। तो ये चीज जो है यहाँ पे इसको बताया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और दिया गया है कि अगर ये जो है योग बने तो वो अपने उच्च के घर में किसी के बन जाए, या मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो जाए, या फिर वो स्वग्रह स्थित हो जाए। ठीक है। या फिर वो नॉर्मल ना शत्रु ना दिस न्यूट्रल साइन में बन जाए। इसका वेरिएशन भी आपको राजयोग के इंटेंसिटी में फर्क डालेगा। ठीक है। ये पॉइंट जो है यहाँ पे इन्होंने बताया है। क्या कहते हैं ये? त्रिकोण आधिप योर मध्य संबंधी के नचित्र केंद्र नाथस्य बलिनो भवेद्यदि सुयोगकृत। मतलब जहां ये बन रहा है वो ऐसी जगह बन रहा है जिसमें से एक लॉर्ड जो है वो अपने मूल त्रिकोण में है, अपने फ्रेंड के साइन में है, एग्जॉल्टेड है। ठीक है। तो उस हिसाब से आप उसकी पावर को और बढ़ा लीजिए, या फिर केंद्र त्रिकोण के बीच में एक और त्रिकोण का जुड़ जाना, ये और अच्छा पावरफुल जो है संबंध आपको बना के। ठीक है। तो ये चीज जो है वो यहाँ पे बताई जा रही है। सो व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग इन ऑल दी श्लोक कि जब आप राजयोग को देखें तो हर एक राजयोग एक अलग इंटेंसिटी का है। आपको एक एग्जांपल दूं, कई बार आपने देखा होगा कि दो लोगों के बीच में जो है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेचर के बीच में जो है आपका वोटिंग चल रही है, लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वो कहते हैं भाई हम तो 100% कहते हैं यही जीतेंगे। कैसे कहते हैं? यही देखा जाता है कि जो दोनों प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं या सीएम कैंडिडेट हैं या किसी भी एक पद के दावेदार हैं,
जी, उन दोनों में कुंडली किसकी बली है? किसकी पावरफुल है? जी, बली क्या है? किसका? राजयोग उच्च कोटि का है। तो जिस जिस दोनों राजयोग हैं, लेकिन एक का पलड़ा किसी एक फैक्टर से जरा सा हाँ, ऊपर चला जाएगा, और जिस वही फैक्टर से वो ऊपर जाता है उसी को वो गद्दी मिलती है। एक जिसमें स्पार्कलिंग कॉम्बिनेशन हो सर एकदम। हाँ, जो एक वो कहते हैं ना, एक एज जिस फैक्टर की वजह से मिल जाए। तो ये जो श्लोक हैं, ये एज बताने की कोशिश की जा रही है कि तरह तरह के एजेस कहाँ पे आप देख सकते हैं, कहाँ आपको कम हो जाए, कहाँ ज्यादा हो जाए। ये जो श्लोक है ये इसके बारे में है। यहाँ पे श्लोक संख्या 18 पढ़ रही हूँ सर। एक रिक्वेस्ट है, 18 और 19 एक साथ पढ़िए, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। जी सर, ठीक है। तो श्लोक संख्या 18 और 19। दशा स्व अपि भवेद्योग प्रायशो योगकारिणो दशा द्वयी मध्य गतस्तयुक शुभकारिणां योगकारक संबंधात् पापिनो अपि ग्रहा स्वतः तदद भुक्त्यनुसारेण दिशेयुर्गजम फलम। जी सर। अब देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं ये। हाँ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया बात लिखी है। अच्छा, मजा आ जाएगा सुन के। जी सर। कि योग कारक ग्रहों की दशा जी या अंतरदशा हाँ के मध्य पड़ने वाली शुभ ग्रहों की दशा या अंतरदशा प्रायः यानी अक्सर अच्छा ही फल देती है। हाँ, मुझे याद आ गया सर, जब मैं पढ़ती थी आपसे लघु पराश्री। जी, तो देखिए मैं वापस श्लोक पढ़ूंगा, ठीक है। अब आप इसी लाइन को आप देखिएगा। दशा स्व अपि भवेद्योगः प्रायः योगकारिणो दशा द्विमध्य गतस्त्युकः शुभकारिणाम। यानी कि दो योग कारक के बीच में पड़ने वाले शुभ ग्रह, मैं हाईलाइट कर रहा हूं शुभ ग्रह, शुभ ग्रह की अगर दशा बीच में पड़ जाए दो योग कारक के बीच में, तो प्रायः वह अच्छा ही फल देती है। मतलब वो शुभ ग्रह यदि हमारे त्रिक भाव का स्वामी है या उपचय भाव का स्वामी है, त्रिषडाई का स्वामी है, पर वो नेचुरल बेनिफिक है, तो उसकी दशा की बात कर रहे हैं सर? नहीं, हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे लघु पराश्री के शुभ की डेफिनेशन की। अच्छा, ठीक है। ये है श्लोक 18। ठीक है। अब हम आते हैं श्लोक 19 पे। क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार अगर दो योग कारक ग्रहों की दशा चल रही हो और उनके मध्य में अब पापी ग्रह की दशा आ जाए, ठीक है। 18वां श्लोक क्या था कि दो योग कारक के बीच में शुभ ग्रह, हाँ, ठीक है। 19वां श्लोक क्या कह रहा है कि दो योग कारक ग्रहों के बीच में अशुभ ग्रह, पापी ग्रह की दशा अगर आ जाए, ठीक है, और वो पापी जो ग्रह है वो योग कारक ग्रह से संबंध बनाती हो। सपोज करिए दो योग कारक ग्रह की दशा आएगी, उसके बीच में किसी मेलिफिक की दशा आ गई। अब आपको दिख रहा है कि ये तो खराब जानी चाहिए क्योंकि मेलिफिक है, तो ये बुरा समय जाएगा, फिर मेरा अच्छा दोबारा आएगा। हाँ। लेकिन फिर आपका ध्यान गया, अरे ये पापी ग्रह तो मेरे योग कारक के साथ ही बैठा हुआ है, अब ये दशा बहुत अच्छी जाएगी। अरे वाह। तो पापी ग्रह की दशा देख करके मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा, बिल्कुल घबराएं नहीं, सिर्फ ये देखें कि क्या वो किसी योग कारक ग्रह के साथ बैठे हैं क्या।
ये बहुत कुछ शुभ कर्तरी योग जैसा ये है सर। बिल्कुल 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 सही पकड़ा, मैं आने ही वाला था यहाँ पे कि जैसे हाँ, शुभ कर्तरी लगता है, हाँ, ठीक है, हाँ, उसी तरह से दशा में भी ये शुभ कर्तरी, आगे पीछे दोनों अच्छे ग्रह हैं। ठीक है। अब देखिए लाइफ जो है ना, जी, वो आपके ऊपर नीचे साइन कर्व की तरह नहीं चल सकती है, हाँ, ठीक है। कोई घटनाक्रम होता है तो उसके पीछे पूरा बिल्डअप होता है, बिल्कुल। किसी को डाउनफॉल आना होता है तो उसके नीचे पूरा एक बिल्डअप, तो एक स्मूथ कर्व से लाइफ को चलती है। अब ये हाँ, थोड़ी ना कि एक अच्छी ग्रह की दशा आई तो ऊपर चला गया, खराब आ गई तो बिल्कुल नीचे आ गया, फिर अच्छी आई जी, तो फिर जी, ऊपर चला गया। ये रेयर होगा, कब होगा? जबकि ये पापी ग्रह किसी योग कारक के साथ कंजंक्ट करें, ये कनेक्टेड ना हो, जी, तब ये होगा। अदरवाइज जो है वो एक स्मूथ कर्व को फॉलो करेगा, स्मूथ कर्व देता है जी। ठीक है। तो ये श्लोक जो है यहाँ पे इसको हाँ, बताने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, बहुत सर इतने अच्छे से आपने 18वां और 19वां श्लोक उसको संयुक्त करके बताया, बहुत ही बढ़िया लगा सर। अब दर्शक जो हैं कुंडली देखें, योग देखें और किस इंटेंसिटी के योग बन रहे हैं, उसके एनालिसिस से उसके जीवन का लेवल देखेंगे तो वो समझ में आएगा कि ये ऊपर क्यों है, ये नीचे क्यों है, ये ज्यादा क्यों है, ये कम क्यों है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा। स्वयं आकलन करना जरूरी है। जैसा सर ने बताया, मैं दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप अपने जीवन से जुड़े अपने अनुभवों को साझा करें। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताएं कि कैसा क्या योग किस तरह के योग की स्थिति थी आपकी कुंडली में और आपने अपने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। आपके अनुभव को सुनकर हमारी भी जानकारी बढ़ेगी, हमारा भी नॉलेज बेस बढ़ेगा। तो मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि अगर वो अपने प्रियजनों के या स्वयं के कुंडली में अगर वो ये देख सकें और अगर वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकें तो हम लोग को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और हम लोग का जो ये एफर्ट है, हम लोग को लगेगा कि हाँ, इसको प्रत्यक्ष रूप में आपने समझा और इसको आपने लगा करके देखने की कोशिश करी, तो हम लोग के एफर्ट्स को बहुत बल मिलेगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग और प्रेरित होंगे इस तरह की ज्ञान और बातें जो हमारे ऋषियों मुनियों ने लिखी हैं भारतवर्ष में, वो आप तक पहुंचाने में हम लोगों को और अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर बातें बताई सर आपने, बहुत ही गहन चर्चा की। आशा करती हूँ इससे ज्ञान के दीपक को जो आपने जलाने की मुहिम छेड़ी है उससे हम सभी लाभान्वित हो सकें। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट हो, तब तक अपना ध्यान रखिए। अगले एपिसोड में लघु पराशरी के बाकी श्लोकों पर चर्चा करेंगे सर और उन पर प्रकाश डालेंगे। बहुत धन्यवाद है सर आपका, बहुत धन्यवाद शिशिर जी हमारे शो में बने रहने के लिए। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू।